अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं उन पार्टिकल्स के बारे में जिनसे ये सारा यूनिवर्स बना है। हाँ, ये वही पार्टिकल्स हैं जो ना तो आंखों से दिखते हैं ना ही किसी माइक्रोस्कोप से, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं हूँ, आप हैं और ये दुनिया है। और इनका नाम है क्वार्क्स। तो अब ध्यान से सुनिएगा। जब हम कहते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो सवाल उठता है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने किससे हैं? और इसका जवाब है क्वार्क्स। क्वार्क क्या है? ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इसका और कोई टुकड़ा नहीं होता। सो बेसिकली ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। तो क्वार्क्स कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, और ये कभी अलग नहीं होते। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल की। ये क्या है? ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है, एक चार्ट जिसमें वही पार्टिकल है जो इस यूनिवर्स को बनाता है या इस पर फोर्स लगाता है। ये मॉडल 2 चीजों को एक्सप्लेन करता है। नंबर 1 मैटर पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं फर्मियंस, और नंबर 2 फोर्स कैरियर्स जिसे हम कहते हैं बोसॉन्स। तो फर्मियंस में आते हैं क्वार्क्स जो कि अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम है, जबकि लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो एक्सेट्रा आते हैं। तो बोसॉन्स क्या करते हैं? ये बेसिकली फोर्सेस को कैरी करते हैं। तो इनमें आ जाते हैं फोटोन जो कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करते हैं, ग्लियॉन जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को कैरी करते हैं, और ये क्वार्क्स को जोड़ कर रखते हैं। W एंड Z बोसॉन्स ये बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसा कि बीटा डिके में यूज होते हैं। हिग्स बोसॉन ये दूसरे पार्टिकल्स को मैस प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, एक चीज जो यहाँ नहीं आती वो है ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल का पार्ट नहीं बन पाई। आपने बीटा डिके तो सुना होगा, न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। ये W बोसॉन की वजह से होता है। इतना छोटा सा पार्टिकल और इतना बड़ा काम। और यहाँ से एक बात सीखने वाली है, साइज डजंट मैटर, बल्कि पर्पस मैटर करता है। जैसे क्वार्क छोटा है लेकिन बिना क्वार्क के कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करें, ना कॉन्सेप्ट्स को और ना ही खुद को। तो बेसिकली क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जो ना सिर्फ छोटे हैं बल्कि उनके बिना हमारी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं। लेकिन क्वार्क्स की भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, क्वार्क्स आर फंडामेंटल, मतलब इनका और कोई टुकड़ा नहीं होता। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और बिना इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं। नंबर 2 है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज की। तो क्वार्क्स का चार्ज भी नॉर्मल नहीं होता। अप, चार्म, टॉप इनका चार्ज होता है +2/3, जबकि डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम इनका चार्ज होता है -1/3। मतलब फुल +1 या -1 नहीं, ये तो फ्रैक्शन में चार्ज लेके घूमते हैं। कमाल है ना? तो अब बात करते हैं कलर चार्ज की, मींस क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन क्वार्क्स के पास कलर चार्ज भी होता है, और ये कलर्स एक्चुअल रेड, ग्रीन, ब्लू नहीं, ये सिर्फ नाम है उन फोर्सेस के लिए जो क्वार्क्स को जोड़ कर रखती हैं। दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो काम ग्लू करती है पेपर्स के साथ, वही काम ग्लूऑन करता है क्वार्क्स के साथ। नंबर 4 है कन्फाइनमेंट। कभी अकेले नहीं रहते। तो क्वार्क्स कभी भी अकेले नहीं होते। उनकी प्रॉपर्टी है कन्फाइनमेंट, मतलब ये सिर्फ ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी एक लेसन है लाइफ का, अकेले कुछ नहीं बनता, टीम ही काम करती है। नंबर 5 है स्पिन। क्वार्क्स का स्पिन होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि ये फर्मियंस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो मैटर बनाते हैं।
नंबर 6 है मैस। हर क्वार्क का मैस अलग होता है। अप क्वार्क हल्का होता है, डाउन क्वार्क उससे थोड़ा हैवी होता है, जबकि टॉप क्वार्क सबसे ज़्यादा हैवी होता है। लाइफ में भी कुछ लोग लाइट हार्टेड होते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी, बट सबकी अपनी वैल्यू होती है। तो नंबर 7 पे है जनरेशंस। क्वार्क्स 3 जनरेशंस में आते हैं। फर्स्ट इज अप एंड डाउन, सेकंड इज चार्म एंड स्ट्रेंज एंड द थर्ड वन इज टॉप एंड बॉटम। जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं, वैसे ही पार्टिकल फिजिक्स में भी जनरेशंस हैं। नंबर 8 इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पार्टिसिपेंट्स। क्वार्क्स इंटरेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू और ग्रेविटी को कैरी करता है ग्लून, जो क्वार्क्स को जोड़ कर रखता है, और वही कनेक्शन, वही बॉन्डिंग और वही यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, क्वार्क्स छोटे हैं लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी दुनिया से बड़ी हैं। फ्रैक्शनल चार्ज लेके घूमते हैं, कलर रखते हैं, अकेले नहीं रहते, फोर्स फील करते हैं, और इन सब से मिलकर बनता है हमारा मैटर, हमारा वजूद। सो द लेसन इज नेवर जज एनीथिंग बाय द साइज। क्वार्क छोटा है पर बिना क्वार्क के कुछ भी नहीं। फिजिक्स हो या लाइफ, जो छोटी चीज है वही कभी कभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं? तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी क्वार्क प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें, जहां फिजिक्स सिंपल भी होती है और पावरफुल भी। थैंक यू।